हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरा मैगज़ीन का जो करंट अफेयर्स का हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे उसका ये सेट 8 है। सेट 1 to 7 सॉल्व करके मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है। सारे क्वेश्चंस शॉर्ट फॉर्म में हैं। मैक्सिमम 20 मिनट्स का वीडियो है, जिसको अगर आप स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो 10 से 15 मिनट में देख लेंगे। इससे आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा भी मैंने साथ में ही डिस्कस कर दिया है। तो अभी जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो सेट 8 है। सेट 8 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये पूछा गया था कि लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज़ मिला है 2024 में, ये किसको मिला है। तो एक साउथ कोरियन ऑथर हैं, उनका नाम है हैन कैंग, इनको मिला है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड है, तो बाकी के जो फील्ड हैं जिसमें नोबेल प्राइज़ मिलता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो 2024 में जो है मेडिसिन में जो है 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। नाम है विक्टर एम्ब्रोस और ग्रे रुफकन। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने माइक्रो डीएनए और इसका जो है इफ़ेक्ट डिस्कवर किया है कि जीन रेगुलेशन पे माइक्रो डीएनए का क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है। फिज़िक्स में भी जो है 2 लोगों को मिला है। नाम है जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन। इनको किस लिए मिला है? क्योंकि इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सर्च किया है। ठीक है। केमिस्ट्री में इस बार जो है 3 लोगों को मिला है। फर्स्ट का नाम है डेविड बेकर। डेविड बेकर ने क्या किया है, ये प्रोटीन के डिज़ाइन का कंप्यूटेशनल जो स्ट्रक्चर होगा इस पे इन्होंने वर्क किया है। और ये कंबाइंड इनको मिला है डेमिस हैस्बिस और जॉन जम्पर के लिए, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एआई बेस्ड मॉडल जो है वो जनरेट किया है जिससे कि हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना सकें। ठीक है। पीस में जो है नोबेल प्राइज़ जो है वो एक जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। नाम है निहॉन हिडियाको। ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला है डॉरन एक्मिल्को और साइमन जॉनसन और जॉन रिबिन्सन को, यानी 3 लोगों को इकोनॉमिक्स मिला। मैथ्स में नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड था उसका सारा डेटा यहाँ पर है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको महारत्न कंपनी का, यानी इंडिया की 14th महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला है। तो वो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए, जो महारत्न कंपनी होती हैं उनकी जो फिनेंशियल पोजीशन होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। आप ये मान के चलिए कि अगर लगातार 3 साल तक अगर उनका एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा है तो उन्हें महारत्न का स्टेटस मिलेगा। कोई भी कंपनी जो होती है उससे पहले नवरत्न का स्टेटस मिलता है और उसके बाद महारत्न का स्टेटस मिलता है। थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि 16 ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ है। तो ये कज़ान रशिया में हुआ है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट ये आप जान लीजिए कि 17 ब्रिक्स समिट भी हो चुका है। और ये कहाँ पे हुआ है? तो ये रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील में हुआ है। ठीक है। 2 और बातें ब्रिक्स से रिलेटेड जान लेते हैं। तो वो ये है कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है। और अगर आप ब्रिक्स का फुल फॉर्म देखेंगे तो ये है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। क्लियर हो गया? अभी रिसेंटली बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो ब्रिक्स की मेंबर बनी हैं, जिसमें एक जो इम्पोर्टेंट नाम है वो इंडोनेशिया का है और दूसरा जो इम्पोर्टेंट नाम है वो ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि इंडिया में जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो कितनी हैं। तो अभी करंट में जो हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज हैं वो 11 है। पहले 6 थी और अभी 2024 में 5 न्यू लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं। जो क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड था कि कितनी न्यू लैंग्वेज ऐड की गई हैं। तो 5 न्यू लैंग्वेज ऐड की गई हैं। कौन कौन सी? मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज़ एंड बंगाली। ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटमेंट हम उन लैंग्वेज को देते हैं जो हिस्टोरिकली बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और इंडिया के कल्चरल हेरिटेज में उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है। सबसे पहली जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो तमिल है। 2004 में इसको ये स्टेटस मिला था। सेकंड नंबर पे संस्कृत है। उसके बाद तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, इन सबको भी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ल्यूपेक्स मिशन की बात की गई है। ये लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। इसका जो दूसरा नाम है वो चंद्रयान 5 भी है। ठीक है। ये क्या करेगा? ये साउथ पोल पे मून का जो साउथ पोल है
एक्सप्लोर करने के लिए जगह। बेसिकली वहाँ पे वाटर के और आइस के ट्रेसेस इसको सर्च करने हैं। ये जो है इसरो और जाक्सा ये जो है जापान की स्पेस एजेंसी है, इन दोनों का जो है जॉइंट मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लाइन पूछी गई थी जिसका नाम है वैलेंस लाइन। ठीक, तो ये याद रखिए जो वैलेंस लाइन है ये आपकी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, एक इमेजिनरी लाइन है। ये बेसिकली क्या कहती है कि ये एक बायोजोग्राफिकल बाउंड्री है जो कि फ्लोरा और फ्योना का जो इवोल्यूशन हुआ है उसको डिस्टिंग्विश करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे बनेगा, तो इंदौर में बनेगा। और किस मिशन में बनेगा, ये तो स्वच्छ भारत मिशन में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि E0 FIR किससे रिलेटेड है, तो ये साइबर क्राइम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि राहगीर योजना किस स्टेट की है, तो मध्य प्रदेश की है। बेसिकली इस योजना में क्या किया जाएगा कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो रोड एक्सीडेंट का जो विक्टिम है उसको हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसको 25,000 का रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि इंटरनेशनल योगा डे जो होता है उसकी थीम क्या है, तो इस बार जो इंटरनेशनल योगा डे हुआ था 21 जून को, उसकी थीम है योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नाम है क्रिस्टीन कोवेंट्री। क्रिस्टीन कोवेंट्री कौन है, तो ये पहले ये जान लीजिए कि ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है। अगर स्पोर्ट्स में बात की जाए तो ये क्या है, ये एक स्विमर है और किस कंट्री से आती हैं, तो जिम्बाब्वे से आती हैं। क्वेश्चन बस यही था कि ये जो क्रिस्टीन कोवेंट्री हैं ये किस कंट्री से आती हैं, तो याद रखिएगा ये जिम्बाब्वे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि इंडिया ने जो अपनी 6 प्रॉपर्टीज़ लिस्ट की है यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में, इसमें कौन सी नहीं है, तो बेसिकली देखिए अगर आपको 6 प्रॉपर्टी नहीं भी पता है तो उसमें दिया था कोणार्क का सन टेम्पल। तो ये जो सन टेम्पल है ये ऑलरेडी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो जब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो हम इसे टेंटेटिव लिस्ट में क्यों ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये जो 6 हैं उसका मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, एक बार आप देख लीजिए कौन कौन सी हैं। तो ये है कांगेर वैली नेशनल पार्क, कहाँ पे है ये, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। मुद्दुमल मेगालिथिक मीनार्स हैं, ये तेलंगाना की हैं। अशोका के एडिक्ट्स हैं। 64 योगिनी टेम्पल है, गुप्ता टेम्पल्स हैं और बुंदेला के फोर्ट्स। इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। जो ऑप्शन दिए थे अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो बहुत इजीली आप कोणार्क के सन टेम्पल को एक्सक्लूड कर सकते थे और मार्क कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि फर्स्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये स्लेट USA में किया जा रहा है। ठीक है, एक फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नाम है न्यूकुम यूलो फेस्टिवल। पूछा गया था कि ये किस ट्राइब से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा ये नियसी ट्राइब से रिलेटेड है। और ये ट्राइब कहाँ मिलेगी, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये ग्राम कचहरी जो है वो किस स्टेट ने स्टार्ट की है, तो ये बिहार स्टेट ने स्टार्ट की है। नाम से ही पता चल रहा है ग्राम कचहरी है, यानी कि आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करेंगे किसके लिए, जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए। इससे होगा क्या कि जो विलेज के लोग हैं उनको क्विक और ट्रांसपेरेंट जस्टिस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो इंडियन नेवी है इसने क्या किया है, अपना एक शिप जो है वो महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दे दिया है। वो कौन सा शिप है, तो उसका नाम है INS गुलदर। अच्छा, ये क्या करेंगे इस शिप से, तो इससे ये अंडर वाटर म्यूज़ियम बनाएंगे और आर्टिफिशियल रीफ जनरेट करेंगे। इंडिया का पहला है ये। ठीक है, जो शिप है उसका नाम है INS गुलदर। किसको दिया गया है, तो महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दिया गया है, याद रहेगा ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं, तो न्यू दिल्ली में हो रहा है, याद रखिएगा। खेलो इंडिया गेम्स जो हैं वो पटना में इनॉग्रेट हुए हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स न्यू दिल्ली में हो रहे हैं और खेलो इंडिया बीच गेम्स जो हैं वो ड्यू में हो रहे हैं। ठीक है, एक इंडेक्स आई है वापस से यूनाइटेड नेशंस की, नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इंडिया की रैंकिंग पूछी गई है, 118 रैंक है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे थीम पूछा गया है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे का, तो पहले जान लेते हैं किस दिन होता है। तो 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम थी यस वी कैन इन TB कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है
उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि इंडिया ने जो है एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है किस कंट्री के साथ, ताकि वो मैरीटाइम डिजिटलाइजेशन और डिकार्बनाइजेशन को बूस्ट कर सके। तो ये सिंगापुर के साथ किया है इंडिया ने। एक रिपोर्ट आई है रेमिटेंस सर्वे की, इसमें ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो है इंडिया को कहाँ से मिलता है, यूएसए से मिलता है। और कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कलेक्ट किया है, तो वो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ज्ञानपीठ अवार्ड से रिलेटेड है। पहले तो ये जान लेते हैं कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो इंडिया के हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। किस इस साल किसको मिला है, तो विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। ये छत्तीसगढ़ से आते हैं और ये 12th ऐसे इंडियन राइटर हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़, पोइट्री और एसे लिखा है और इनके इसी कंट्रीब्यूशन के लिए इनको जो है ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जल गंगा संवर्धन अभियान जो है किस स्टेट का है, तो ये मध्य प्रदेश का है। एक स्टेट है जिसने क्या किया है, रोबोटिक एजुकेशन को क्लास 10 तक एकदम कंपलसरी कर दिया, यानी क्लास 10th में बच्चों को रोबोटिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये कौन सा स्टेट है, ये केरल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे अवार्ड दिए थे जिसको मैच करना था, उसमें से कुछ सही और कुछ गलत थे। यहाँ पे मैंने सब सही वाले लिखे हैं, गलत वाले मैंने स्किप कर दिए। ठीक, तो सबसे पहला अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड। किसको मिला है, विनोद कुमार शुक्ला को मिला है, अभी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो एबल प्राइज़ है मैथ में मिलता है, इस बार किसको मिला है, मसाकी काशीवारा को मिला है। अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान की, तो ये किसको मिला है, तो ये साधु भद्रेश दास को मिला है। और एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का, इसमें ईयर याद रखिएगा, ये 2024 का अवार्ड है। किसको मिला है, विलियम सुब्बिया को मिला है। ये इंडियन है इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है किसको, चिरंजीवी को। किस लिए मिला है, क्योंकि इनका जो इंडियन सिनेमा, कल्चर और पब्लिक सर्विस में कंट्रीब्यूशन है, इसको देखते हुए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि ये ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है कॉरपोरेशन, इसके ऊपर किसने जो है लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, तो इंडिया ने सिंगापुर के साथ किया है। ठीक है। एक फेस्टिवल है इंटरनेशनल लावी फेस्टिवल, इंडिया में सेलिब्रेट हुआ है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है, तिब्बत से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि ईयर 24-25 के लिए हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन कौन सा स्टेट का है, तो महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम जो है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में टॉप रैंकिंग कौन सा स्टेट है, तो बिहार है। बिहार ने टॉप किया है माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो एक एक्सरसाइज है, नाम है सी ड्रैगन। कहाँ पे हुई है ये, तो ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में हुई है। यही क्वेश्चन पूछा था कि एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इमरजेंसी अरब समिट कहाँ पे हुआ, तो ये कायरो इजिप्ट में हुआ है। एक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुई है, कहाँ पे, बार्सिलोना में। और इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिप्रेजेंट किया है। ठीक, कुछ एक्सरसाइजेज दी हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये पूछा था कि कौन सी एक्सरसाइज जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन की वर्डिंग पे ध्यान देने वाला है कि उन्होंने पूछा था कौन सी करेक्टली मैच नहीं है। तो एक्सरसाइज वरुण जो होती है वो इंडिया और फ्रांस की है। खंजर इंडिया और किर्गिस्तान की। ये दो एक्सरसाइजेज जो हैं वो बुक में गलत दी हुई थी, बाकी की जो दोनों हैं वो सही हैं, बट इसको फिर से देख लेते हैं। इंदिरा जो है इंडिया और रशिया की है, और इनकॉस जो है अभी इंडिया और ग्रीस की। एक्चुअली ये मल्टीलेटरल है, बट इंडिया और ग्रीस आप ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री और इमर्जिंग मार्केट अलायंसेस जो है, ये जो 8th एडिशन है ये कहाँ पे हुआ है, तो ये लखनऊ में इनॉग्रेट हुआ है। ठीक है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, और इसका इनॉग्रेशन किसने किया, तो भूपेंद्र यादव ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ये जो अजिंक्य रहाणे हैं, इन्होंने क्या ऐसा अचीव कर लिया है, तो याद रखिए ये पहले ऐसे इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने 3 डिफरेंट IPL टीम्स की कैप्टनशिप ली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे और पूछा था कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो देखिए, रोड नेटवर्क में इंडिया 2nd रैंक पे है और मेट्रो नेटवर्क पे 3rd रैंक में है। यही 2 क्वेश्चन थे, पोजीशनिंग थोड़ी सी गलत करके दिया हुआ था। याद रखिएगा, रोड नेटवर्क में हम 2nd नंबर पे आते हैं वर्ल्ड में,
और मेट्रो नेटवर्क में हम पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आते हैं। ठीक है, वापस से ये क्वेश्चन हैप्पीनेस रिपोर्ट पे था। इसको कौन पब्लिश करता है? तो यूनाइटेड नेशन पब्लिश करता है। हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है? तो फिनलैंड है। इंडिया की रैंकिंग की बात की जाए तो 118 रैंकिंग है। टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? 147 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है। 2024 में हम किस रैंक पे थे? 126 रैंक पे थे, अब हम 118 रैंक पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट से है। इसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया में हाईएस्ट नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल हैं, अगर उनको काउंट किया जाए तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया कौन से नंबर पे आता है? तो 4th नंबर पे आता है। और इसी के साथ ये जो सेट 8 है, इसके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक कंट्री है जिसने 10 ईयर गोल्डन वीज़ा लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? ताकि ये इंडियन इन्वेस्टर्स और टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके। कौन सी कंट्री है ये? तो ये वियतनाम है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।